हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ चैनल। हमने पिछले वीडियो में 13 क्वेश्चंस तक कर लिए थे प्रतिशत के। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक मशीन का क्रय मूल्य ₹20,000 है। यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन यानी डेप्रिसिएशन हो रहा है तो आपको 3 वर्ष बाद इसका मूल्य बताना है, क्या होगा। देखिए, इससे पहला जो क्वेश्चन हमने किया था लास्ट, उसमें 3 वर्ष बाद का मूल्य दिया था और पहले का निकालना था, और यहाँ उल्टा क्वेश्चन है, यहाँ 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा ये निकालना है। तो सीधा सीधा हम फॉर्मूले में लगाएंगे। फॉर्मूला आपका क्या है, P इंटू 1 माइनस R अपॉन 100 की पावर n। दिस विल बी इक्वल टू, P की वैल्यू हो जाएगी 20,000, 1 माइनस R यहाँ पर वही 10% दिया हुआ है, और आपका समय है 3। तो देखिए 20,000 इंटू ये 90/100 इंटू 90/100 इंटू 90/100 हो जाएगा। तो कितने जीरोस हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे हैं 6, तो 1 0 बचेगा। और हमने 9 का घन याद किया था, 2 गुणा 729 होता है 9 का घन। तो 729 में 2 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आएगा 14,580। तो ये इसका आंसर है। तो अवमूल्यन हो गया, मींस 20,000 से उसकी वैल्यू घट गई, 14,580 रुपए रह गई 3 वर्ष के बाद। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी संख्या के 80% से 80 घटाने पर शेष 80 आता है तो वह संख्या क्या होगी। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग सवाल है। 80 देख के परेशान नहीं होंगे, सीधा सीधा जैसे लिखा है वैसे ही हम उसको प्रोसीड करेंगे। यदि किसी संख्या के 80%, संख्या के 80%, x का 80% से क्या घटा रहे हैं, 80 घटा रहे हैं, आपको आंसर रिजल्ट क्या मिल रहा है, 80। तो आपको वो संख्या निकालनी है। तो देखिए ये इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया, आपको जो प्रश्न दिया गया है। अब आप इसको केवल कैलकुलेट करेंगे, 80/100 हो गया, माइनस 80 है, इसको हम उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 160 हो जाएगा। तो x इंटू 80/100 इज इक्वल टू 160 हो जाएगा। तो x का मान आ जाएगा 160 इंटू 100/80, तो आंसर आ जाएगा 200। 16वां प्रश्न है, यदि 25 विद्यार्थियों की कक्षा है, उसमें 68% विद्यार्थी उपस्थित हो तो अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या आपको निकालनी है। उपस्थित मींस प्रेजेंट, अनुपस्थित मींस एब्सेंट। तो यहाँ पर आपको उपस्थित दिया हुआ है, तो अनुपस्थित का परसेंटेज आपको निकालना है। तो अनुपस्थित यानी एब्सेंट बच्चों का परसेंटेज क्या होगा, 100 माइनस 68 जो कि हो जाएगा 32%। अब हम डायरेक्ट 32% ऑफ 25 निकाल देंगे, यानी 25 का 32% निकाल देंगे। तो 32/100 इंटू 25 से 4 बार कटेगा, ये 8 आ जाएगा। तो अनुपस्थित विद्यार्थी 8 हैं। या इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, सीधा 25 का 68% निकालेंगे तो वो 17 आ जाएगा, और 25 में से 17 घटा देंगे तो 8 विद्यार्थी अनुपस्थित आ जाएंगे। आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन सिंपल क्वेश्चन है, 5,000 का 30% हटाएंगे तो बटे 100 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1500 करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 18 है, यदि A का धन B के धन से 25% अधिक हो तो B का धन A के धन से कितना प्रतिशत कम होगा। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, अधिक दिया हुआ है तो फॉर्मूला क्या होता है, 25/100 प्लस 25 इंटू 100। तो 25/125 इंटू 100, आंसर आएगा 20%। तो 20% करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि किसी संख्या का 200% 20 हो तो संख्या हम क्या मानेंगे, x। x का 200% किसके बराबर है, 20 के बराबर। तो उस संख्या का 50% क्या होगा। तो पहले हम x का मान निकालेंगे। तो x गुणा 200 बटे 100 बराबर 20। तो x बराबर 20 बटे 2 यानी 10। तो संख्या का 50%, तो 10 का 50% यानी 10 का आधा। तो 10 का आधा क्या हो जाएगा, 5। तो करेक्ट आंसर है 5। देखिए 20वां प्रश्न, अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। यदि x का मान y के मान से 25% कम है तो y का मान x के मान से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो देखिए जहां कम होता है वहां हमें क्या करना होता है, माइनस। तो 25/100 माइनस 25 इंटू 100, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 25/75 इंटू 100। 25 से 3 टाइम्स कट जाएगा, आंसर आएगा 100/3%, या मैं इसे लिख सकती हूँ 33 and 1/3%। 21वां प्रश्न, ये बिल्कुल अलग तरीके का प्रश्न है और थोड़ा सा लंबा भी है इसकी कैलकुलेशन। यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि तथा उसके हर में 20% की कमी करने पर प्राप्त भिन्न का मान 5/8 है तो आपको मूल भिन्न निकालनी है। तो हम यहाँ पर माना मूल भिन्न x/y मान लेते हैं। भिन्न तो उसमें अंश भी होगा और हर भी होगा। अब नई भिन्न कैसे बन रही है, अंश में तो 25% की वृद्धि कर रहे हैं, तो नया अंश क्या होगा, अंश क्या है यहाँ पर x। तो x में 25% x की वृद्धि हो रही है यानी प्लस हो रहा है। तो x प्लस 25/100 गुणा x यानी x प्लस x/4 यानी ये हो जाएगा 5x/4 नया अंश। ऐसे ही नया हर क्या होगा, हर में क्या कर रहे हैं, 20% की कमी कर रहे हैं। तो हर हमारा है y, कमी कर रहे हैं तो माइनस 20% ऑफ y। तो y माइनस 20/100 y, ये हो जाएगा y माइनस y/5। तो ये हो जाएगा 5, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 4y/5 हो जाएगा। तो आपका नया भिन्न क्या हो जाएगा, नया भिन्न तो नया अंश बटे नया हर होगा। तो 5x/4 बटे 4y/5 यानी ये हो जाएगा 5x/4। जब दो भिन्नों का भाग होता है तो नीचे वाली जो भिन्न होती है वो गुणा में बदलने पर उल्टी हो जाती है, 5/4y। तो हो जाएगा 25/16x/y। तो ये हमारे हिसाब से नया भिन्न आया है, प्रश्न के हिसाब से नया भिन्न है 5/8। तो हम उसको इक्वेट कर देंगे यानी बराबर रख देंगे। हमारा मोटिव है पुराना वाला भिन्न निकालना यानी x/y का मान निकालना। तो x/y को यहीं रखेंगे, बाकी संख्याओं को इधर उधर ले जाएंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। 16 का भाग हो रहा है, उधर जाके गुणा हो जाएगा। यहाँ पर 25 का गुणा हो रहा है, इधर जाके 25 का भाग हो जाएगा। तो 8 से ये 2 बार कट गया, 5 से ये 5 बार कट गया। तो आपकी जो भिन्न थी वो थी 2/5। 22वां प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 72% खर्च करके 6300 रुपए प्रति माह बचाता है, उस व्यक्ति का मासिक खर्च ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने किया है। देखिए 72% खर्च करता है तो बचत उसकी कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 72 यानी 28%। 28% उसकी बचत हो जाएगी। तो आपको मासिक उसका सैलरी निकाल सकते हैं। x का 28% बराबर है 6300 रुपए। तो इससे आप x गुणा 28/100 बराबर 6300, x का मान निकल जाएगा 6300 गुणा 100/28। 4 से कट जाएगा 7 बार, ये 25 बार, 7 से ये 900 बार। तो आंसर आएगा 22,500 रुपए। तो उसका पूरा आय है।
लेकिन उसने पूछा खर्चा है, तो हमें क्या करना है, 22,500 रुपए में से क्या घटा देना है, उसकी बचत घटा देनी है। तो हमें उसका खर्चा मिल जाएगा ₹16,200। दूसरा तरीका प्रपोर्शन मेथड से भी कर सकते हैं। 72% अनुपात 28%। 72% खर्चा है तो हम उसको x लेंगे और 28% उसकी बचत है तो यहाँ 6300 कर देंगे। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो 28 इंटू एक्स बराबर 6300 इंटू 72, एक्स बराबर 6300 इंटू 72 अपॉन 28। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, आपको पूरी टोटल आय निकालने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये 28 किससे कटेगा, 7 से, 7 का 4 टाइम्स, 7 से ये 9 टाइम्स और 4 से ये 18 टाइम्स कट जाएगा। तो आंसर आपका वही आ जाएगा 16,200 रुपए। करेक्ट ऑप्शन है 16,200। देखिए इसमें जो 23वां प्रश्न है वो वैसे तो लाभ और हानि का प्रश्न है, पर यहाँ पर आ गया है तो हम बता देते हैं आपको। एक डीलर को वॉशिंग मशीन ₹11,400 में बेचने पर 5% की हानि होती है। वह इस मशीन को कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। तो पहले तो उसका क्रय मूल्य मतलब जिस वैल्यू पर मशीन को खरीदा गया है, और जो प्रश्न में दिया है वो बेचने वाला मूल्य यानी विक्रय मूल्य दिया है। तो यहाँ पर या तो हम क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं या फिर हम x मानते हैं। तो हम क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं। 100 मानेंगे तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 5% की हानि हुई है तो कम होगा, यानी 95 रुपए हो जाएगा। 5 रुपए की हानि होगी। तो हम इसको यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं या आपके समानुपात वाले मेथड से भी कर सकते हैं। क्रय मूल्य इज टू विक्रय मूल्य, और फिर से क्रय मूल्य x मानेंगे और विक्रय मूल्य 11,400 आपको दिया हुआ है। तो 95 इंटू एक्स बराबर वही करेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल इंटू मध्य पदों का गुणनफल। तो आपका x का मान आ जाएगा 11,400 इंटू 100/95। तो ये 5 से कट जाएगा 19 बार, 5 से ये 20 बार और 19 से ये 600 बार कट जाएगा। आंसर आएगा 12,000। तो 12,000 में उसने मशीन को खरीदा था और 11,400 रुपए में उसने उसे बेचा है, यानी हानि पर बेचा है। अब वो हमसे पूछ रहे हैं प्रश्न में कि इस मशीन को कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो। तो लाभ की वैल्यू निकाल लेते हैं 12,000। देखिए लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है, इसको हमें ध्यान में रखना है। तो जब भी कैलकुलेट होगा वो आपके क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस से ही कैलकुलेट होगा। तो 12,000 का 5% आप निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 600 रुपए। तो लाभ 600 रुपए है, तो इसका मतलब कितने में बेचना है उसे, 12,000 प्लस 600 अर्थात ₹12,600 रुपए में उसे बेचना पड़ेगा, तब उसे 5% का लाभ होगा। देखिए 24वां और 25वां प्रश्न बिल्कुल एक जैसे ही हैं, फॉर्मूला बेस्ड है, अवमूल्यन वाले। किसी मशीन की कीमत प्रति वर्ष 15% घटती है यदि इसका वर्तमान मूल्य 50,000 रुपए है, तो 1 वर्ष के बाद इसका मूल्य होगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है, वर्तमान मूल्य अवमूल्यन की दर क्या है, 1 माइनस 15/100 और ऊपर आपके वर्ष आते हैं। वर्ष कितने हैं, 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, 50,000 इंटू 100 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा, 85/100। ये कट जाएगा, 85 इंटू 5 करेंगे तो ₹42,500 इसका करेक्ट आंसर है। मल्टीप्लाई करेंगे, एक ऊपर एक ही था इसलिए हमने एक ही बार किया। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है आपका 25वां। एक स्कूटर के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का अवमूल्यन होता है। यदि स्कूटर का वर्तमान मूल्य 25,000 है तो 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य। तो इसमें और इसमें यही फर्क है कि यहाँ जो 25,000 1 माइनस
15 की जगह पे यहाँ 10 है रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, और कितने साल है? 3 साल। तो उसकी घात चढ़ जाएगी, पावर चढ़ जाएगी 3। तो 25,000 इंटू 90/100 इंटू 90/100 इंटू 90/100। तो कितने जीरोज हैं? ऊपर भी 6 जीरोज हैं और नीचे भी 6 जीरोज हैं, तो से ये सभी कट जाएंगे। ठीक है, तो आंसर आएगा 25 इंटू 9 गुणा 9 गुणा 9 क्या होता है? 729। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ₹18,225। ये करेक्ट आंसर। ये आपका प्रतिशत वाला टॉपिक फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लाभ हानि करेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।